सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। उन युवा विधवाओं के लिए एक शरणास्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने विमुक्त कर दिया गया और उन्हें उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, पंडिता रमाबाई। सन 1889 में रमाबाई ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जिसका नाम अब पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन रख दिया गया, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरणस्थली थी जिन्हें उनके परिवारों के द्वारा विमुक्त कर दिया गया था तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजन से 1932 में किसके द्वारा ये की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी 1932 ईस्वी में। हिंदू समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत बोलते हैं जिसे, और मिटाने के लक्ष्य से किया गया था। इस संघ का जो प्रथम अध्यक्ष था घनश्याम दास बिड़ला और प्रथम जो सचिव थे अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे, और वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक एक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिया था। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा? 1498 में जो वास्को डी गामा पहुँचा था वो पहुँचा था कालीकट, केरल में पहुँचा था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। वह अब्दुल मनीक नामक एक गुजरात का पथ प्रदर्शक था। इसके साथ से 1498 ईस्वी में एक कालीकट नामक बंदरगाह है, ये कहाँ है? केरल में है। वहाँ पहुँचा और वहाँ के राजा थे जमोरिन ने स्वागत किया क्योंकि इन्होंने एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और वास्को डी गामा दोबारा फिर अगर भारत की यात्रा पर आए तो 1502 ईस्वी में फिर ये दोबारा भारत की यात्रा पर आया। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मुंबई में प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? वो की गई थी 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसके अन्य सदस्य महादेव गोविंद रानाडे जी, आर भंडारन और नारायण चंद्रावरकर थे। और इस समाज के मुख्य उद्देश्य एक स्वरवाद को बढ़ावा देना, जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह, धर्म को कुरीति या रूढ़ियों से मुक्त कराना था प्रार्थना समाज का। और नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना की है। किसके द्वारा इस समाज की गई है? ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा। ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा ये की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 24 सितंबर 1873 में की थी। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के जो लोगों को विमुक्त कराना था। और 1827 में पुणे में एक शूद्र माली परिवार में ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ और इन्हें हिंदुओं के पवित्र लेखों और ग्रंथों से नकारा गया। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? ऑप्शन नंबर ए है राजा राममोहन राय के द्वारा। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत तथा भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। उन्होंने 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राममोहन राय ने इन्होंने डेविड हेयर डच की सहायता से 1817 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक बनी? ऑप्शन नंबर डी है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीय समर्थक थी। सन 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी थी। इनका जन्म लंदन में हुआ और मृत्यु जो है मद्रास में हुई थी। नेक्स्ट है कि 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। वो कौन सा आंदोलन था? वो उस आंदोलन का नाम था प्रार्थना समाज आंदोलन।
प्रार्थना समाज आंदोलन था। प्रार्थना समाज आंदोलन 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसके 4 सूत्रीय सामाजिक एजेंडे के अंतर्गत जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, महिला शिक्षा का विकास, विधवा पुनर्विवाह तथा पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए शादी की उम्र बढ़ाना भी शामिल था। और जबकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में की गई थी, यह एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये 1873 में ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य समाज सेवा तथा महिलाओं और निचली जातियों के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करना था। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ये की गई थी। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, इसकी स्थापना 1867 में किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के लिए उत्थान के लिए एक हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। ये 1932 ईस्वी में की थी। महात्मा गांधी के द्वारा छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए गांधी जी ने एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन की शुरुआत की थी। किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की? राजा राममोहन राय के द्वारा। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं राजा राममोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की और इन्हीं के प्रयासों के तहत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का समाप्त किया गया। सती प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया इन्हीं के प्रयासों से। यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो 1826 में कलकत्ता में आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन बंगाल के क्रांतिकारी स्वतंत्र चिंतकों का एक समूह था जो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित थे। ये सभी हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी शिक्षक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में उनके अनुरागियों के द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज कोलकाता में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। डेरोजियो 1826 से 1831 तक पदस्थ थे और यंग बंगाल आंदोलन के मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों के रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीय को रोजगार दिलाना आदि था। नेक्स्ट है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो किस आंदोलन से ये जुड़े हुए थे? किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ये थे युवा बंगाल आंदोलन से। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो जुड़े हुए थे युवा बंगाल आंदोलन से, ये जुड़े हुए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है और इसका मुख्यालय बेलूर मठ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। किसने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए जो है पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचना के प्रसार में एक प्रमुख भूमिका निभाई?
स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रचार प्रसार के प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये निभाई गई थी। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम देशों में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई गई। और स्वामी जी का जन्म की बात करें तो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था और उनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था। और स्वामी जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राममोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? आत्मीय सभा की गई थी। 1814 में राजा राममोहन राय कलकत्ता आए और वहां बस गए। उन्होंने 1814 से 15 के धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार और धार्मिक विषयों के मुक्ति विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की। यही हिंदू धर्म ग्रंथों के पाठ का भी प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? महादेव गोविंद रानाडे। वर्ष 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इस समाज के 2 महान सदस्य आर.सी. भंडारक और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे थे। इस समाज का उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन प्रदान किया गया। लाला लाजपत राय 1921 से किससे जुड़े हुए थे? लाला लाजपत राय किससे जुड़े हुए थे? तो लाला लाजपत राय जुड़े हुए थे सर्वेंटर्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी से जुड़े हुए थे। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी लोक समाज सेवा के स्थापना 1921 ईस्वी में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई लाहौर में, और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई ज्योतिबा फूले के द्वारा पुणे में की गई। ज्योतिबा फूले के द्वारा कहाँ की गई? पुणे में ये की गई। युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य जो प्रस्तावक कौन थे और जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों और ब्रिटेन के उदारवादी सोच को पोषित किया? ऑप्शन नंबर बी है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया। युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे और उनकी अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों और ब्रिटेन उदारवादी सोच को पोषित किया। इस आंदोलन के सदस्य मुक्त चिंतन की भावना से प्रेरित थे तथा तत्कालीन हिंदू समाज की सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था का विरोध भी किया। 1896 में महर्षि धोंडेत केशव सर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। ये पुणे में एक आश्रम इन्होंने बनवाया, स्थापित किया पुणे में। 1896 में महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पुणे में पुनाकाम महाराष्ट्र में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। कौन? महर्षि धोंडो केशव कर्वे विधवाओं को शिक्षा दिलाने में अग्रणी थे और उन्होंने भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने की। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे उनका नाम है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। राजा राममोहन राय 1815 ईस्वी में धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसारक तथा धार्मिक विषयों के मुक्त विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का जो सही संयोजन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। प्रसिद्ध हस्ती और प्रसिद्ध संगठन, तो ज्योतिबा फूले जो संबंधित है सत्यशोधक से संबंधित है और एनी बेसेंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी से, और महादेव गोविंद रानाडे किससे संबंधित है? ये हैं पूना सार्वजनिक सभा से। चंद्रशेखर आज़ाद जो संबंधित है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से ये संबंधित हैं।
किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी वो की थी ज्योतिराव फूले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिराव फूले के द्वारा ये स्थापना की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने वर्ष 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में की थी। समाज सुधारक ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। 1875 ईस्वी में की थी। इसमें से कौन सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे? सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक हैं वे ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में ये किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज के नेतृत्व किसने किया था? ये किया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राजा राम मोहन राय ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य है किशोरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि करना था। और 1840 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 ईस्वी में महिला सेवक मंडल की शुरुआत है। ये किसके द्वारा की गई थी? ये की थी ये की गई थी सावित्री फूले के द्वारा। सावित्री फूले के द्वारा यह स्थापना की गई थी। सावित्री फूले जो सावित्रीबाई फूले महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। सावित्रीबाई फूले महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 ईस्वी में महिला सेवक मंडल की शुरुआत की थी। और उन्होंने 1854 में ही काव्य फूले और 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर कविता संग्रह प्रकाशित किया। और 1873 में उन्होंने पहला सत्य शोधक विवाह शुरू किया। भारत में प्रथम एशियाई मिशन संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा ही की गई थी? ये की गई थी विलियम कैरी के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम कैरी के द्वारा ही की गई थी। भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना विलियम कैरी के द्वारा की गई थी। इस मिशन के द्वारा 1800 ईस्वी में एक प्रिंटिंग प्रेस और 1818 में एक कॉलेज की स्थापना की गई। यह भारत का पहला एशियाई मिशनरी संगठन था। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? किस वर्ष में ये की गई थी? ये की थी 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में इन्होंने की थी। 1784 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम्स कॉलेज में की थी। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य था प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना। प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ईस्वी में यूरोपियन के द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? विलियम्स जोन्स इसके संस्थापक थे। विलियम्स जोन्स। किसका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? किसका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? रामकृष्ण परमहंस का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे विवेकानंद के गुरु थे और यह एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक भी थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया था और 1897 में विवेकानंद ने इन्हीं को आदर्श मानकर कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी थी। 1930 में किसने दलितों का डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया गया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग भी की गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा।
ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना 8 अगस्त 1930 को नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में की और 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पुनः समझौता भी किया। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने। साथ ही उन्हें संविधान की मसौदा, जिसे ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं, उसका अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किसकी रोकथाम करने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था? शारदा अधिनियम पारित किया गया था, किसकी रोकथाम के लिए किया गया था? ऑप्शन नंबर सी है बाल विवाह। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए 1929 में शारदा अधिनियम समाज सुधारक हरविलास शारदा के अथक प्रयास से पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालिका तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक के विवाह को अवैध घोषित किया गया था, शारदा अधिनियम के तहत। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ब्रह्म समाज की उत्पत्ति हुई थी बंगाल में। बंगाल में ब्रह्म समाज की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया है। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने समय में विशिष्ट समाज सुधारक रहे और 20 अगस्त 1928 को ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज भी कहा गया, के नाम के सुधार संघ की स्थापना की थी? कलकत्ता में ये स्थापना की गई थी, कलकत्ता में। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। इसका उद्देश्य ईश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का खंडन करना था। इसके प्रमुख निम्न कार्य थे। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। 1829 में सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 1815 में आत्मसभा की स्थापना की गई थी। किस सन में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है? उन्होंने ए गिफ्ट टू मोनिथिस्ट नामक पुस्तक लिखी, बिल्कुल सही है। वह सभी मानवों की सामाजिक समता में विश्वास रखते थे, सही है। उन्हें आधुनिक भारत में पुनर्जागरण का दूत माना जाता है, सही है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। किन्होंने? राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना नहीं की। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार व प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना में से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा ये सभा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये सभा की गई थी। राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था और 1859 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा का विलय जो है ब्रह्म समाज में कर दिया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सर्वेंटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। देखते हैं संस्था या संस्थापक है और स्थापना वर्ष है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। कब की? 1905 ईस्वी में की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई 1875 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई 1916 ईस्वी में। और सत्य शोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में की गई। ये थे समाज सुधारक से संबंधित MCQ। इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप प्रत्येक वीडियो को सीक्वेंस में देख सकते हैं। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। किस वर्ष भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? ये की थी 1905 ईस्वी में बंगाल की घोषणा की गई थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की। इसके विरोध में पूरे बंगाल में विरोधी आंदोलन शुरू हो गया था।
7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में इसे मनाया गया। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो सभी क्वेश्चन है आरआरबी की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है और अदर परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। कर्जन के बंगाल विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका बंगाल का विभाजन कर राष्ट्रवाद को विखंडित करना और सांप्रदायिक उन्माद को फैलाना था और बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई? इसका ऑप्शन नंबर ए है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सन 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। वाराणसी में स्थित भारत माता मंदिर का उद्घाटन सन 1936 में महात्मा गांधी ने किया। दुर्गा महिषासुर मर्दिनी नामक प्रसिद्ध चित्र तैयब मेहता की रचना है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा है वह कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 में की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 में इसे किया गया था। 7 अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन आयोजित कर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। उस वक्त जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे, तो उनके द्वारा यह आदेश दे दिया गया था। बंगाल विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया। लॉर्ड कर्जन ने 1899 1905 के द्वारा 1905 में दिया गया था। यानी कि लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905 तक का कार्यकाल था, तो 1905 ईस्वी में दिया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ। देखो इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 में की गई थी, लेकिन ये प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ और 1911 के दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा भी की गई। जो बंगाल विभाजन हुआ था तो 1911 में दिल्ली दरबार में जो वायसराय थे उस वक्त के लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है ये बंगाल विभाजन जो है निरस्त करने की घोषणा इसमें की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तु की दुकान खोली थी और उस दुकान का नाम क्या था? उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान लिमिटेड उस दुकान का नाम रखा गया था।
बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन टाटा जी के साथ बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन टाटा जी के साथ मिलकर वर्ष 1905 में स्वदेशी वस्तु की दुकान खोली। इसका नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड था उसका नाम। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल से शुरू किया गया था? इसमें से कौन सा आंदोलन लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल द्वारा शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका डी है, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक व विपिन चंद्र पाल के द्वारा 17 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 17 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत इसमें ये की गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन के कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। ऑप्शन नंबर डी है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटेन के माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था और भारत के लोगों के लिए रोजगार स्थापित करना भी था। और 1905 के बंगभंग विरोधी जनजागरण से स्वदेशी आंदोलन को बहुत लाभ मिला और यह आंदोलन 1911 तक चला तथा गांधी जी के भारत में पदार्पण से पूर्ण सफल आंदोलनों में से एक था। इस आंदोलन से भारत में कपास उत्पादन को प्रोत्साहन मिला था। नेक्स्ट है, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किस स्थान को कहा गया है? ये कहा गया है अवध को। अवध को क्या कहा गया है? अवध को कहा गया है नर्सरी ऑफ बंगाल, दी बंगाल आर्मी। किसे कहा गया है? अवध को कहा गया है। अवध प्रांत को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। बंगाल आर्मी के लिए बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेशों के गांवों से की जाती थी, इसलिए अवध प्रांत को यह संज्ञा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? इसका ऑप्शन नंबर सी है, लाल, हरा और ये पीला। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में लाल, पीला और हरे रंग की अक्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय गैर आधिकारिक ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता, अब कोलकाता में ये फहराया गया था। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? ऑप्शन नंबर ए है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले और उदारवादी नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए उदारवादी, कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी, जबकि पाल से विख्यात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल उग्रवादी गुट के नेता थे।
और उग्रवादियों के द्वारा बहिष्कार के अलावा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, सरकारी सेवाओं, अदालतों, विधान परिषदों, नगर पालिकाओं और सरकारी उपाधियों आदि के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके दौरान की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी बंगभंग विरोधी आंदोलन के दौरान। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। को 20 जुलाई यानी कि जुलाई और उसके बाद में 7 अगस्त 1905 को ही कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। नेक्स्ट है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान की गई थी? भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर है बी, बंगभंग विरोधी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन किया गया था ये 1905 में ही शुरू किया कर दिया था, जब बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का जो वास्तविक कारण है वो किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर है सी, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति ही वास्तविक कारण माना जाता है। अंग्रेजों की ये नीति थी, फूट डालो और राज करो। बीस जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ। देखिए, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंगभंग के नाम से भी जाना जाता है और यह विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ही का ही एक अंग था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी की महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया? ऑप्शन नंबर है बी, चरखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान चरखे को मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन
नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक इसे माना गया था। और गांधी जी ने चरखे को आज़ादी की लड़ाई में आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बनाया। और गांधी जी के अनुसार चरखा एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक भी था, और यह महिलाओं की आर्थिक स्थिति के लिए भी है और उनकी आज़ादी के लिए था, और किसानों के लिए भी जो 6 महीने खाली रहता था और आर्थिक स्वतंत्रता का साधन बनाया जा सकता था। नेक्स्ट है विपिन चंद्र पाल के द्वारा। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल पाल बाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से 2 अन्य कौन थे? देखो, विपिन चंद्र पाल सहित 3 थे, तो विपिन चंद्र पाल के जो है थे लाला लाजपत राय थे, और उसके बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि तीनों जो थे बाल गंगाधर तिलक थे, और लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल को ही जाना जाता था लाल बाल पाल के नाम से जिसे जाना जाता था। विपिन चंद्र पाल बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे जो लाल पाल बाल के नाम से जाने जाते थे, और भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में 1905 से 1908 ईस्वी तक के गर्म राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर थे और प्रतीक बने, और वे स्वदेशी वस्तुओं के पक्षधर भी थे। स्वदेशी वस्तु के जो हैं ये पक्षधर भी रहे। मुस्लिम लीग से संबंधित जो प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के प्रसाधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? कब किया था? 1940 ईस्वी में किया था। मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता का साधन मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग देश बनाने और उसका नाम पाकिस्तान रखने का विचार चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में प्रकाशित एक पर्चे पर रखा था। इसके अंतर्गत पंजाब, अफ़गान प्रांत और कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान आते थे। नेक्स्ट है कि सीधे कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? सीधे कार्रवाई दिवस की घोषणा किसके द्वारा ये की गई थी? ये की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये घोषणा की गई थी। सीधे कार्रवाई दिवस की घोषणा डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग करते हुए 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, और मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के माध्यम से पाकिस्तान को प्राप्त करना था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की या तो विभाजित भारत या नष्ट भारत होगा, या विभाजित भारत होगा या फिर नष्ट भारत होगा, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की थी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है ये 1946 को कलकत्ता किलिंग्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के कलकत्ता में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगों का दिन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा ये दिवस मनाया गया था, मुस्लिम लीग दिवस के
नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पर किस वर्ष अंगीकृत किया था? 1940 में, ऑप्शन नंबर डी 1940 में अंगीकृत किया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। फजलुल हक के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। और खलीकुज्जमा ने इसका अनुमोदन किया और पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव सबसे पहले 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान की मांग किस सन में मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में की गई थी? ये की गई थी 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में ये की गई थी। पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था? जो पाकिस्तान नाम है ये किस वर्ष गढ़ा गया था? तो ये गढ़ा गया था 1933 में, इसे गढ़ दिया गया था। 1933 से विचार कर लिया था कि पाकिस्तान नाम से एक देश होगा। मुस्लिमों के लिए पृथक राज्य के रूप में पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने सन 1933 में ही गढ़ दिया था। नाउ और नेबर शीर्षक वाले अपने पंपलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द अखंड भारत के कुछ प्रांतों को तोड़कर निर्मित किया था। मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार अभिव्यक्ति व प्रस्ताव 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने रखा था। पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में की गई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो किस शहर में की गई थी? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ये ढाका में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका बांग्लादेश में की गई थी। और मुस्लिम लीग ने 1908 ईस्वी में हुए अमृतसर अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसे 1909 ईस्वी में मालरे मिंटो सुधार के द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में की गई थी और सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक भी माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक एक शब्द खड़ा था, उसका नाम था चौधरी रहमत अली के द्वारा। चौधरी रहमत अली का जन्म पंजाब के होशियारपुर में हुआ था और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्रवादी थे और उन्हें 1933 में एक अलग मुस्लिम देश के लिए पाकिस्तान नाम
नामक शब्द बनाने का श्रेय दिया जाता है। मुस्लिम लीग 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? कौन सा नारा दिया गया था? बांटो और छोड़ो। मुस्लिम लीग 1933 के कराची अधिवेशन में एक नारा दिया गया था, बांटो और छोड़ो का नारा ये दिया गया था। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन दिसंबर 1943 में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पेश किया गया तथा बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे और 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। पाकिस्तान दिवस मनाया गया था 23 मार्च 1943 को। वह दिल्ली दरबार संबंधित है, दिल्ली दरबार से संबंधित पर्सन है। दिल्ली दरबार में किस सन में किंग जॉर्ज पंचम ने राज्यारोहण हुआ और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए है 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार में 1911 में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया जाएगा। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम में महारानी मेरी के स्वागत के लिए किया गया। इसी दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई थी। उन्नीस सौ ग्यारह में 1911 में दिल्ली में किंग जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था और यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने के निर्णय की घोषणा भी की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी है। इसमें से कौन सा ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 ईस्वी की राजधानी थी? कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी है कलकत्ता। 1773 ईस्वी में कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था। 1773 ईस्वी में उस समय बंगाल के नवाब जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और 1773 से लेकर 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही और 1911 में जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मेरी की भारत यात्रा तथा दिल्ली में अभिषेक दरबार का आयोजन किया गया। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इसमें से किसने रखी थी? दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इसमें से किसने रखी थी? जॉर्ज पंचम के द्वारा रखी गई थी। दिल्ली दरबार के दौरान सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली की आधारशिला रखी और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की। दिल्ली 1 अप्रैल 2012 से को राजधानी बनी थी। दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी
वो 1 अप्रैल 1911 ईस्वी में बनी थी। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया था? नई दिल्ली देश की राजधानी कब बनाया गया था? 1911 में। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? कलकत्ता से। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 का इनका शासनकाल रहा है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का, और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी है गेटवे ऑफ इंडिया। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी को आमंत्रित किया गया था, और उसी के आगमन के उपलक्ष्य में स्वागत के हेतु बम्बई में समुद्र तट पर एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया था, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी बना दिया गया था? 1911 ईस्वी में। वर्ष 1911 में तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ब्रिटेन ने भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित करने की आधिकारिक घोषणा की, और यह घोषणा 1912 में लागू हुई। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनका कार्यकाल 1910 से 16 तक रहा, और उन्होंने 1911 में ही बंगाल विभाजन रद्द किया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। होम रूल आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। एनी बेसेंट 1915 ईस्वी में एवं 1916 ईस्वी में 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई थी। पुणे में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने, और मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और तिलक के होम रूल लीग का स्वरूप क्षेत्रीय, और एनी बेसेंट के लीग का स्वरूप अखिल भारतीय स्तर का है, अखिल भारतीय स्तर का था। नेक्स्ट है कि भारत के स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है।
भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसके सचिव जॉर्ज अरुणडेल थे और 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही गई थी। इसके फलस्वरूप एनी बेसेंट ने होम रूल लीग समाप्त करने की भी घोषणा कर दी थी। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग आंदोलन के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी है, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थे एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों को तहत रखते हुए स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाया गया था। तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पुनः बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की गई। एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में अडियार मद्रास में की थी। इस लीग की सचिव अरुणडेल तथा अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्नीस सौ 15-16 ईस्वी में स्थापित होम रूल लीग निम्नलिखित में से किसकी सहायक इकाइयों के रूप में काम करती थी? ऑप्शन नंबर इसका बी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। 1915 और 16 ईस्वी में स्थापित होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति करना था, परंतु इस आंदोलन में शस्त्रों का उपयोग अनुमति नहीं थी। शस्त्रों के उपयोग की अनुमति नहीं थी। क्रांतिकारी आंदोलन, अब है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर है डी, भगत सिंह। क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी जिसके संस्थापकों में से महान युवा विचारक क्रांतिकारी भगत सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे? ऑप्शन नंबर डी है, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। यह एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें बहुमत को महत्व दिया जाता था। उन्नीस सौ 31 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? वे थे चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी है, चंद्रशेखर आज़ाद। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम है उसका, तो पुलिस से लड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी के साथ मुजफ्फरपुर कांड मामले में उनकी भूमिका के लिए मात्र 15 वर्ष की आयु में फांसी की सजा दे दी गई थी।
सोवन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों के द्वारा स्थापित किस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे? गदर पार्टी के। सोवन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों के द्वारा स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। सोवन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों के द्वारा स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। गदर समाचार पत्र का प्रकाशन लाला हरदयाल ने किया था। यह 6 भाषाओं में प्रकाशित होता था। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था और इस दल के अन्य नेताओं में रामचंद्र बरकतुल्ला और रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप एवं मैडम भिकाजी कामा भी थी इसकी सदस्यों में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंकने वे किसका विरोध कर रहे थे? सिर्फ विरोध कर रहे थे, किसी को उनका लक्ष्य मानने का नहीं था। वे विरोध कर रहे थे स्मोक बम फेंककर, तो विधानसभा में कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी है ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर विधानसभा में बम फेंकने और कुछ अन्य षड्यंत्रों से जोड़कर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला दिया था। नेक्स्ट है 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र लाहिरी। बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति थी, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में मिदनापुर के ज्ञानेंद्र बसु के द्वारा तथा कलकत्ता के जतीन्द्र नाथ बनर्जी और वरिंदर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। इनके संस्थापक सदस्यों में परमथनाथ मित्रा और पुलिन बिहारी दास एवं सतीश चंद्र बसु थे। अन्य सक्रिय सदस्य जो थे अरविंद घोष, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर और रास बिहारी बोस, भूपेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद के भाई। भूपेंद्र नाथ दत्त कौन है? स्वामी विवेकानंद के भाई है। सचिंद्र नाथ सान्याल, जतिन दास, विपिन चंद पाल, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी आदि थे। राजेंद्र लाहौरी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंध थे और इनका नाम काकोरी कांड से जुड़ा हुआ है और इनको गोंडा
उत्तर प्रदेश में फांसी दी गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय का निवास स्थल जो है वो कहाँ है। लाला लाजपत राय का जो निवास स्थल है वो कहाँ पर है। पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी है, ये पंजाब में है। लाला लाजपत राय का निवास स्थल पंजाब में है। वे भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने पंजाब केसरी भी कहा जाता है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और प्रलक्ष्मी कंपनी की स्थापना की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल पाल बाल में से एक थे। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा कर दी गई थी। सरदार उधम सिंह के द्वारा। सरदार उधम सिंह के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 21 वर्ष पश्चात 13 मार्च 1940 को लंदन के काक्सटन हॉल में सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मार दी थी और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। 31 जुलाई 1940 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भिकाजी कामा के द्वारा कहाँ और कब फहराया गया था। ये जर्मनी में फहराया गया था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में फहराया गया था। मैडम भिकाजी रुस्तमा कामा ने 1907 में जर्मनी में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया। इसमें कामा ने ब्रिटिश शासन के घातक दुष्परिणामों का खुलासा करते हुए एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया और भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा पीला और लाल ध्वज फहराया। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा 1907 ईस्वी में ये कहाँ फहराया गया था। जर्मनी में फहराया गया था। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा के द्वारा 1907 में जर्मन के स्टुटगार्ड में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में फहराया गया था। भिकाजी कामा के द्वारा फहराया गया झंडा इस्लाम, हिंदू और बौद्ध मत को प्रदर्शित करने के लिए हरा, पीला और लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था। इसके बीच देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा गया था। भिकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन बनाने का श्रेय पिंगली वेंकैया को जाता है। और 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था। इसमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों के द्वारा घेरे जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी। इलाहाबाद। ब्रिटिश पुलिसकर्मियों के द्वारा घेरे जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को गोली मार ली थी। उन्नीस सौ 13 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था।
सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से की गई थी। इनके अन्य संस्थापक सदस्य में सरदार सुवर्ण सिंह भाकना और भाई परमानंद और रामचंद्र थे। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा ये की गई थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में पंजाब में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल के द्वारा की गई थी। इसके राजनीतिक उद्देश्य क्या थे? इसके राजनीतिक उद्देश्य थे संपूर्ण भारत में मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना, संगठित भारत राष्ट्र बनाने के लिए देश के युवकों में देशभक्ति की भावना को उत्तेजित करना और मजदूर और किसानों को संगठित करना। इसमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में फ्लैग की जांच करने में विफलता के कारण पुणे के पुलिस कमिश्नर रैंड को गोली मारकर हत्या कर दी थी? दामोदर चापेकर ने। दामोदर चापेकर का नाम भारत के क्रांतिकारी शहीदों में अमर है। चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर तथा वासुदेव चापेकर तिलक को अपना गुरु मानते थे। सन 1897 में पुणे फ्लैग नामक बीमारी से भयंकर रूप से पीड़ित था। फ्लैग जांच में विफलता के कारण चापेकर बंधु ने 22 जून 1897 को पुलिस कमिश्नर मिरैंड की पुलिस कमिश्नर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के आरोप में दामोदर चापेकर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा ये शुरू किया गया था? हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा ये शुरू किया गया था, युवा बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एवं एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो 1809 और 1831 ईस्वी थे। यह आंदोलन 1828 ईस्वी में बंगाल में चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की संरक्षा, सरकारी नौकरी में ऊंचे वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों की नियुक्ति कराना था। निम्नलिखित में से कौन सा अलीपुर बम कांड में एक शामिल था? अलीपुर बम कांड में जो शामिल था श्री अरविंद घोष जो थे वे अलीपुर बम कांड में जो है शामिल थे। अलीपुर बम कांड में श्री अरविंद घोष का मुकदमा चलाया गया था और 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ड पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा बम फेंका गया था। चूँकि बम फेंकने का बनाने का जो कारखाना था कलकत्ता में स्थित मनिकतल्ला में है। किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास की घटना के बाद पुलिस ने मनिकतल्ला पर छापा मारकर अरविंद घोष और वरिंदर कुमार घोष समेत 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस मुकदमे में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास कर रहे थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1924 ईस्वी में ये किया गया था, 1924 ईस्वी में।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, योगिंदर चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने मिलकर की थी और इसकी शाखाओं में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मद्रास आदि प्रांतों में स्थापित की गई थी। इसे क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 08 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूट लिया था। इस संबंध में 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा भी चलाया गया। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के सह संस्थापक थे हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सुवन सिंह भागना थे। इनके सह संस्थापक लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी का उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने का था और इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में कहाँ की गई थी? फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था? ऑप्शन नंबर बी है अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। यही घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घटना को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चंद्रवर्ती और मुकुंदी लाल बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? उधम सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी है। पंजाब के सुनाम में जन्मे सईद उधम सिंह ने गवर्नर जनरल माइकल ओडायर की हत्या 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में की थी और इन्हें जुलाई 1940 में लंदन के पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना रामप्रसाद बिस्मिल सच्चिदानंद सान्याल के द्वारा की गई थी, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद को भगत सिंह के बाद जोड़े गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह बाद में जुड़े थे। नेक्स्ट है बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंदर कुमार घोष ने की थी? बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंदर कुमार घोष के द्वारा ही की गई थी? अनुशीलन समिति के द्वारा ये की गई थी।
1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र कुमार बसु के द्वारा तथा कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी तथा बारिंदर कुमार घोष के द्वारा ये की गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा किस लिए दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा किस लिए दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती के आधार पर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी ने सहारनपुर से आ रही 8 डाउन मालगाड़ी पर रखे खजाने को लखनऊ में काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लूट लिया था। इस घटना को काकोरी डकैती कांड कहा जाने लगा और इस कांड में चंद्रशेखर आज़ाद भागने में सफल हुए। 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाने के पश्चात प्रमुख 4 अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों में फांसी दी गई थी। वे 4 जो थे क्रांतिकारी जिन्हें फांसी दी गई थी इस कांड में, तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला को दी गई थी गोरखपुर में, ये उत्तर प्रदेश में है, और अशफाक उल्ला खां फैज़ाबाद, और रोशन लाल नैनी प्रयागराज, और राजेंद्र लाहिड़ी ये सब उत्तर प्रदेश में जेल है। गोंडा, तो गोंडा में दिया गया था, जो फांसी दी गई थी राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई थी, और रोशन लाल को नैनी प्रयागराज में, और अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद में, रामप्रसाद बिस्मिल्ला को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं है? ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह। उन्नीस सौ 20 के दशक में झांसी में सतारा नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? उधम सिंह के द्वारा। ओरछा के वनों झांसी से 15 किलोमीटर दूर में निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के उपनाम से कुटिया बनाकर रहते थे, यह कुटिया सतारा नदी के किनारे पर अवस्थित थी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के एक भावला गांव में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? नाना साहब इसके सदस्य नहीं थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में ग्राउंड में भगत सिंह, भगवती चरण वोरा और सुखदेव जैसे युवाओं के नेतृत्व में की गई थी, जिसमें समाजवादी लक्ष्य को स्वीकार किया गया, और जबकि नाना साहेब 1857 की क्रांति से ये संबंधित थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भगत सिंह के द्वारा की गई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या करनी थी? और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जो अधिकारी थे जॉन सैंडर्स की हत्या इन्होंने कर दी थी।
चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोजशाह मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। इसके सदस्यों में आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि ने साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को कर दी थी। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? ऑप्शन नंबर डी है बटुकेश्वर दत्त। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ जो है बटुकेश्वर दत्त प्रमुख आरोपी थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? सैंडर्स की हत्या। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। सैंडर्स की हत्या के आरोप में इन्हें फांसी दी गई थी। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगा लिया था? ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं मौत को गले लगाने वाले क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मौजूद थे। वहाँ पर अंग्रेज़ों से मुठभेड़ होने पर अंतिम गोली स्वयं को मार ली थी इन्होंने। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है, वह चंद्रशेखर आज़ाद। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? 1931 ईस्वी में। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका, जिनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं बल्कि अपने उद्देश्य को जनता और सरकार तक पहुंचाना था। बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाकर 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया? ऑप्शन नंबर ए है मैडम कामा के द्वारा। श्रीमती भिकाजी रुस्तम कामा मैडम कामा भारतीय मूल की फारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में प्रचार किया। वे जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए विख्यात हुई। इस ध्वज की ऊपरी पट्टी में नारंगी रंग और इसमें एक कमल और 7 सितारे भेद सप्तऋषि बने और मध्य के पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा गया था और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी
बांधी गई और सूरज और दाईं और अर्ध चक्र और सितारे बनाए थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता का ही प्रतीक थे। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा ये की गई थी? विनायक सावरकर के द्वारा जो है की गई थी। अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। इस संस्था को ब्रिटिश सरकार से प्रतिरोध के लिए बनाया गया था। सन 1952 में सावरकर ने इस संस्था को स्वयं कर दिया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो गया है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक एक उग्र राष्ट्रवादी चरमपंथी नेता, स्वतंत्रता सेनानी, वकील एवं समाज सेवक थे। कोमागाटा मारू घटना से कौन संबंधित थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। कोमागाटा मारू एक घटना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थी। वर्ष 1914 में कोमागाटा मारू नामक जहाज 376 भारतीयों को लेकर समुद्री रास्ते से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तट पर पहुंचा। इसमें 340 सिख, 24 मुसलमान और 12 हिंदू और बाकी ब्रिटिश थे। इस जहाज़ को गदर पार्टी के नेता गुरदत्त सिंह ने किराए पर लिया था और 23 मई 1914 को जब कामागाटो मारू जहाज़ वैंकूवर तट पर पहुंचा तो कनाडा सरकार ने अनुमति नहीं दी। फिर कनाडा में प्रवेश पाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वह असफल रही। 23 जुलाई 1914 को जहाज़ की वापसी यात्रा शुरू हो गई और 27 सितंबर 1914 को जहाज़ हुगली बंदरगाह पर पहुंच गया था। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक इसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में लाया था। 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने विदेशी भूमि पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसे इंदुलाल याग्निक भारत लेकर आया। इंदुलाल याग्निक एक भारतीय स्वतंत्रता विद्यापीठ की स्थापना की योजना भी बनाई थी। 1923 में महात्मा गांधी के साथ इन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया था और उन्हें अपनी पूरी संपत्ति महागुजरात सेवा ट्रस्ट को दान कर दी थी। काकोरी डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई थी? ये हुई थी 1925 वर्ष 25 ईस्वी में ये की गई थी। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही सरकारी खजाने की काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया था सरकारी खजाने को, जिसे काकोरी कांड कहा जाने लगा। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी?
ये की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी उन्हें जाना गया? ऑप्शन नंबर सी है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी उन्हें जाना गया। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर डी है प्रीतिलता वड्डेदार। प्रीतिलता वड्डेदार ने स्वतंत्रता आंदोलन में के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था। चटगांव शस्त्रागार के कब्जे के दौरान 1930 में अनेक व्यक्ति मारे गए थे और प्रीतिलता रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापेमारी के दौरान मारी गई थी। निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी? खुदीराम बोस। ऑप्शन नंबर ए है इसका खुदीराम बोस। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था, परंतु गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया था जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। चाकी ने आत्महत्या कर ली जबकि खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई? भारत के बाहर नहीं की गई। गदर पार्टी। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 9 से 10 सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, नई दिल्ली में हुई और इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्र राज्य से था और ये ऑप्शन नंबर इसका सी था हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र व्यवस्था। यह एक लोकतांत्रिक संगठन था। इंडिया हाउस, गदर पार्टी और बर्लिन समिति नामक संगठन की स्थापना लंदन, कनाडा और जर्मनी में हुई थी, यानी कि इंडियन हाउस लंदन में और गदर पार्टी कनाडा और बर्लिन समिति नामक संगठन की जर्मनी में इनके स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? सावरकर के द्वारा लिखा गया था। वीडी सावरकर के द्वारा जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा गया था। वीडी सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा। वे न केवल स्वाधीनता संग्राम के एक तेजस्वी सेनानी थे बल्कि महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता और दूरदर्शी राजनेता भी थे। वीडी सावरकर ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेला नामक गुप्त संगठन की भी स्थापना की थी। मित्र मेला। देखते हैं रोल एक्ट से संबंधित क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वीडियो में।